जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का महंत 28वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। बता दें कि 27वां अध्याय बता चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और अब माघ माह समाप्ति की ओर चल रहा है। और बता दें कि कथा प्रारंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछेद सरोवर में स्नान करते सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तभी लोमश कहने लगा, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सभी श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यहाँ अक्ष वटिका है जिन्हें जट पाताल गया है, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान विष्णु की अक्षत वटी को श्रेय दिया है। यहीं पर शिव जी की प्रिय भक्ति भाग्यरती है, जिसे सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यहाँ गंगा स्वर्ग के हेतु पातक है, जहाँ जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसको संगम बड़ा पुण्य से प्राप्त होता है। इसे स्नान में जन्म मृत्यु रूपी दानवान में कोई नहीं ताप सकता है, परंतु ज्ञानी प्राप्त कर मोक्ष को होता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने ये यज्ञ करने की इच्छा की थी। इस संगम पे भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्त की इच्छा से स्नान करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपति दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी इस स्वर्ग में गिरी हुई। स्वर्ग को पाने की इच्छा से यहाँ पर स्नान करने से नुपुक कुल में राजा यदित के वंशज पुत्र प्राप्त हुआ था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था, और माया से कुबेर के साथ धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निहार रखकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ जोगेश्वरी सन्यासी ने महादेव जैसी शक्ति वाले विजय पाए थे। आक्रमण आदि योगियों के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों ने सम्मिलित किया था, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया है। सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, इसलिए हमारे विचार से तुम भी त्रिवेणी संगम पर स्नान करो। इस स्नान से पहले किया गया तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लगे। उसी स्नान करने से सभी के पाश्य नष्ट हो गए। शराब से विमुख होकर उन्होंने अपनी शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नता होकर लोमश को संतुष्ट किया और कहा कि अनुग्रह से ही शराब से विमुख होता हूँ। अब इन बालकों के योग धर्म की कहो। लोमश ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन्हें कन्याओं के प्रति पूर्व कर कमलों का ग्रहण करो। तभी लोमश तथा उनके पिता की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं में सबसे मनोरथ पूर्ण हुआ था। जिसके घर में लिखा हुआ और महंत पूजा होती है, वह नारायण जी की पूजा करते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करें तो काशी में इसका पाठ अवश्य सुने। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवश्य पर इस पाठ का दुगना फल मिलता है, और मरने पर वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। माघ माह का महंत 28वां अध्याय था। अगला अध्याय अगली वीडियो में। बता दें कि माघ माह समाप्त होने वाला है, इसलिए आप सब कोई सी भी नदी या गंगा, यमुना, पुष्कर या त्रिवेणी संगम पर स्नान जरूर करें, क्योंकि माघ माह में किया गया स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।